बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कर और उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने का फैसला किया है। नई नियमावली के तहत अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपए और पक्का मकान पर 100 रुपए वार्षिक कर लगेगा, जबकि कच्चे मकान को कर से छूट मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के लिए 25 रुपए का कर ग्रामीण विकास विभाग खुद वहन करेगा। इसके अलावा सफाई शुल्क 30 रुपए प्रति वर्ष, जबकि जलापूर्ति शुल्क 30 रुपए प्रति वर्ष होगा। पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, ईंट भट्टा और सिनेमा हॉल पर 5,000 वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर जहां की राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्र खासकर पंचायतों में भी होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी में सीएम सम्राट चौधरी हैं। कितना बड़ा बोझ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों पर बढ़ने वाला है? अंजना जी, फैसला ले लिया गया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, फैसला लागू हो गया। महज एक कागज की जरूरत है, जो नोटिफिकेशन पंचायती राज विभाग आज कर देगा। उसके बाद पंचायत को अधिकार मिल जाएगा कि वो गांव में रहने वाले को कर देना होगा। रहना है तो कर देना होगा, पानी पीना है तो कर देना होगा। चूंकि जल आपूर्ति के लिए आपको 30 रुपए प्रति महीने आपको टैक्स लगेगा और पंचायत को यह अधिकार दे दिया गया। सम्राट चौधरी की सरकार ने यह बड़ा निर्णय कल कैबिनेट की बैठक में लिया और इस निर्णय के तहत हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि ग्रामीण इलाकों में 30 रुपए प्रति महीना सफाई का शुल्क लगेगा। अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। पक्का मकान पर 100 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। पीएम आवास योजना में जो आवास है 25 रुपया प्रति वर्ष लगेगा, वो ग्रामीण विकास विभाग देगा। जिस व्यक्ति को मकान मिला है उसे नहीं देना है। ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप जो है उन्हें 5,000 रुपया टैक्स सालाना लगेगा। रसोई गैस को 5,000 रुपया लगेगा। रसोई गैस कंपनियां जो है जिनका डिस्ट्रीब्यूटर है, ईंट चिमनी को 5,000 रुपया लगेगा। सिनेमा हॉल को 5,000 रुपया लगेगा और जल आपूर्ति 30 रुपया प्रति माह लगेगा। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो और वर्गीकरण आएगा। ये तो मैंने प्रारंभिक तौर पर अपने दर्शकों को बताया। तैयार हो जाइए, गांव में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। पंचायत को यह अधिकार दे दिया गया है। पंचायत अब फ्री है। पंचायत अब अपने स्तर से टैक्स लगाएगी। टैक्स का प्रारूप सामने आया है और ज्यादा रिफ्रेशमेंट होगा। जब नोटिफिकेशन पंचायती विभाग का निकल जाएगा तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा कि कहां और किन किन चीजों पर कितना टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं अंजना जी, सड़कों पर वाहनों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, माने टैक्स पर टैक्स। यह पहली बार होगा कि ग्रामीण इलाकों में टैक्स लगाने का अधिकार पंचायत को मिला है और पंचायत अब टैक्स वसूलेगी। सरकार का यह तर्क है कि विकास कार्यों को करने और प्राथमिकता देने को लेकर हमने ये बड़ा निर्णय लिया है और इससे पंचायतियों के विकास में सहायता मिलेगी। तो सरकार के फंड के साथ जो फंड आएगा, जो टैक्स आएगा, उससे जोड़ा जाएगा और उससे पंचायतों का विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। अंजना, तो मरगूब, क्या लग रहा है मरगूब जी, जैसे कि सरकार जो टैक्स लगा रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठाते आया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, तो क्या इस खजाने को भरने के लिए यह पंचायतों पे बोझ डाला जा रहा है? देखिए, खजाना को भरने नहीं मरने का बात अलग है। विपक्ष का आरोप है, सरकार ने उस आरोप को कई बार खारिज कर दिया। लेकिन इतना जरूर इससे क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। सरकार को जो प्रति वर्ष अगर पंचायत को अगर 100 करोड़ रुपए देने पड़ते होंगे तो अब सरकार प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपया देगी। जो 40 करोड़ 30 करोड़ का बजट होगा, बचत होगा, वो सरकार को होगी, क्योंकि वो टैक्स से पैसा आ जाएगा और पूरे बिहार में लगना है अंजना जी, तो करोड़ों में जाएगा टैक्स। सरकार ये नहीं करेगी हमारा खजाना का, सरकार कह रही है हम पंचायत में अच्छी व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, टावर की व्यवस्था, जल आपूर्ति की व्यवस्था,
सफाई की व्यवस्था करने को लेकर हम ये टैक्स लगा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, बहुत सिंपल टैक्स है, लोग दे सकते हैं। अब देखना है प्रतिक्रिया क्या हो पाती है, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। तैयार हो जाइए। हमें लग रहा है कि अगले महीने से पंचायत टैक्स लगाना शुरू कर देगी। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, बड़ी खबर है जहां की आज से पंचायतों में टैक्स वसूलने का काम हो जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है ये कार्य शुरू हो जाएगा। अब पंचायत में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको भी होल्डिंग टैक्स देना होगा।